जय हिंद बच्चों। हम आप लोग को पिछले क्लास में मौर्य साम्राज्य खत्म कर दिए थे। उसमें हम आप लोग को सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उसका प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, उसका आय वगैरह के बारे में हम पिछले वीडियो में सभी में डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश कि शुंग वंश का स्थापना किस तरह से हुआ, कौन सा वंश के अंत के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ, कैसे शुंग वंश की स्थापना हुआ, यानी कि इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। पुष्यमित्र शुंग था जो सम्राट अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक बृहदत्त का क्या था? सेनापति था। ये पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट से बृहदत्त को क्या कर देता है? मार देता है। मारकर शुंग वंश का स्थापना करता है। शुंग वंश का स्थापना 185 बीसी में हुआ था। ये कब से कब तक चला था? 185 बीसी से 73 बीसी तक इसका शासन चला था। यानी कि बीसी बोले तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था। कौन सा जाति से बिलोंग करता था? तो ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था। ये गैर क्षेत्रीय राजवंश था, यानी कि मगध साम्राज्य पर राज करने वाले पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। गैर क्षेत्रीय और क्षत्रिय में दोनों में अंतर होता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था दरोगा या बीपीएससी में कि मगध साम्राज्य पर राज करने वाला गैर क्षेत्रीय शासक कौन था, तो बहुत सारे बच्चों ने मार दिया था आंसर क्या? महापद्मनंद, क्योंकि वो गैर क्षत्रिय था जो नंद वंश का स्थापना किया था। कौन? महापद्मनंद। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है गैर क्षेत्रीय, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग मध्य प्रदेश के विदिशा का रहने वाला था, जो मगध साम्राज्य में क्या था? सेनापति था बृहदत्त के समय। ये मारकर क्या किया था? शुंग वंश का स्थापना किया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो क्या था? हिंदू धर्म को मानता था, यानी कि वैष्णव धर्म को मानता था। वो भगवान विष्णु को पूजा करता था, जिसके वजह से पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को क्या करवाया? ध्वस्त करवा दिया। ध्वस्त विनाश करवा दिया। कई, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत समय से चल रहा था। ऐसे सोचते सोचते देखते देखते उब गया था। ये बहुत सारे स्तूपों को तोड़वा दिया। लेकिन सांची स्तूप और भारूत स्तूप, बौद्ध स्तूप था, ये दोनों का पुनर्निर्माण करवाया। सुनने में थोड़ा अजीबा लग रहा होगा कि जो बौद्ध विरोधी था, पुष्यमित्र बहुत बड़ा बौद्ध विरोधी था। जो बौद्ध विरोधी था वह सांची स्तूप और भारूत स्तूप का निर्माण करवाया। ये सच बात है। ये दोनों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सांची स्तूप और भारूत बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग जब शासन कर रहा था, तो इसके शासन काल में साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में क्या हो गया? विद्रोह उत्पन्न हो गया। यानी कि दो राजा, यानी कि दो थी था मंत्री, राजा था जो आपस में लड़ पड़ा। अब ये बात को पता किसे चला? पुष्यमित्र शुंग को चला। तो ये अपने बेटे का नाम इसका क्या था? अग्निमित्र था। याद रखिएगा, इसका बेटे का नाम क्या था? अग्निमित्र था। अग्निमित्र था, जिसको विद्रोह दबाने के लिए साउथ इंडिया में भेजा, सम्राट के अशोक की तरह। जैसे कि देखिए, आप लोग को बताए, मैं पिछला क्लास में पढ़ाए थे तो कि बिंदुसार के समय में भी कहा कश्मीर में क्या हो गया था? विद्रोह उत्पन्न हो गया था, जिसे दबाने के लिए सम्राट अशोक के उस समय अवंती के क्या थे? राजपाल थे। तो उसको भेजे थे दबाने के लिए। और सम्राट अशोक जब वहां गया तो बहुत सारे लोगों को मार दिया, यानी कि विद्रोह करने वाला विद्रोह सबको समाप्त कर दिया और नया एक श्रीनगर का स्थापना किया था, जो आज भी है। उसी तरह पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को कहा कि जाओ तू विद्रोह को दबाओ। यो बहुत मार मारा, यानी कि जहाँ विद्रोह उत्पन्न हो रहा था उसको बहुत मार मारा और वो क्षेत्र अपने अधीन कर लिया।
अधीन कर लिया और आपने ये विजय प्राप्त कर लिया। कौन विजय प्राप्त कर लिया? अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था? याद रखिएगा, पुष्यमित्र के बेटा था। अब अग्निमित्र युद्ध उद्ध समाप्त कर लिया, पूरा मतलब जीत उत के सब अच्छा से कर लिया, लेकिन अग्निमित्र वापस नहीं आया। वापस नहीं आया, इसके चलते पुष्यमित्र शुंग को टेंशन होने लगा कि बेटा हमको गया युद्ध में, युद्ध में तो जीत गया लेकिन ससुरा मरा तो नहीं गया। मतलब होता है ना कि जैसे कि युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद वापस नहीं आया तो बहुत सारे मन में भ्रम उत्पन्न होने लगता है। जैसे आप ही रात को बाजार जाइएगा, रात के घर न लौटिएगा, तो घर वालों को टेंशन होने लगता है कि रातिया में कहाँ रह गया, यू मतलब पूरा टेंशन होने लगा। जब पुष्यमित्र शुंग मगध में लौटा तो ये क्या बताया अपने पिता को कि इसको एक मालविका नाम के लड़की से प्यार हो गया था। अग्निमित्र को क्या हो गया था? मालविका नाम के लड़की से प्यार हो गया। ये पुष्यमित्र को पता चला। जब पुष्यमित्र को पता चला तो ससुरा गड़बड़ा गया, मतलब अब ये सोचने लगा कि अग्निमित्र गड़बड़ा लिया, ये तो लड़की फंसा लिया। अब इसके बाद अग्निमित्र को बुलाया पुष्यमित्र शुंग, बुलाकर उसको कहा कि चलो तुम आओ, और उसको समझाया। अग्निमित्र को क्या समझाया? कि तुम आने वाला मगध सम्राट हो, यानी कि पुष्यमित्र के बाद कौन शासन करेगा? अग्निमित्र करेगा, क्योंकि इसका बेटा था। तो तुम आने वाला मगध साम्राज्य के सम्राट हो। आज सम्राट को यानी कि शासक को ये समन जीवन से दूर रहना चाहिए, राज भोग विलास से इस मन से दूर रहना चाहिए। किस किसको समझा रहा था? पुष्यमित्र अग्निमित्र को समझा रहा था। ये कहा कि ठीक है, आपकी सेना ऐसे करेंगे, एक आध बार गड़बड़ हो जाता है, जैसे आप लोग से भी गड़बड़ हो जाता होगा। लगभग सब लोग इधर उधर ताम झाम करही में देखा देखी में लगले ला रहते होंगे। उसी तरह ये भी बेचारा जवान था, गड़बड़ा दिया। तो ये बात उसका बाप था जो बहुत समझाया। और उसी समय कालिदास एक बुक का इसके प्रेम कहानी पर रचना कर दिए। कौन सा बुक? मालविका अग्निमित्र। यानी कि कालिदास के द्वारा इसी के समय कौन सा बुक का रचना कर दिया गया? मालविका अग्निमित्र। जिसमें किस चीज का वर्णन है? तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि मालविका अग्निमित्र का रचनाकार लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। और काली इसमें किस चीज का वर्णन है या किसके बारे में वर्णन है? तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन है। जब इसका शासन, पुष्यमित्र का शासन काल में 2 यवन आक्रमण हुआ। कितने यवन आक्रमण हुआ? 2 यवन आक्रमण हो गया। यानी कि यवन आक्रमण बोले तो सिकंदर के, यूनान के था। लोग यूनानियों ने आकर कि कहाँ आक्रमण कर दिया? फिर से मगध सम्राट पर, यानी कि मगध साम्राज्य पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। पहला यवन आक्रमण पुष्यमित्र के शुंग के समय में हुआ। तो वहां के जो मतलब नेतृत्व करता थे, जो आए भारत पर आक्रमण करने, यानी कि मगध साम्राज्य पर, तो पूरा मारा। पुष्यमित्र शुंग था जो पूरा मारा, एकदम मार के ध्वस्त कर दिया। इतना मार माला कि ससुरा का हरा दिया। अब मारने के बाद, हराने के बाद एक क्या किया? अश्वमेध याग किया। कौन किया अश्वमेध याग? पुष्यमित्र शुंग। कौन सा याग किया था? अश्वमेध याग किया था, जिसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। आप लोग रामायण देखे होंगे तो उसमें पता होगा, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जिस एरिया में जाता है उस एरिया को क्या कर लेता है फ्रेंड? अपने अधीन कर लेता है। अब कुछ कुछ क्षेत्र में युद्ध हुआ, मतलब उस समय भी शासक बचे हुए थे जो इसका घोड़ा पकड़े। कुछ क्षेत्रों में युद्ध हुआ, कहूं भी ना भी हुआ। लेकिन ये सब जो पहला यवन आक्रमण हुआ था, ये सब यूनान लौट गया। यूनान लौटने के बाद यावनों ने सोचा कि हम सिकंदर के यहाँ से रहने वाले हैं, जब भी जाते हैं तो भारत में जाकर हार जाते हैं। पहले सिकंदर आया तो वापस लौट गया, फिर सेल्यूकस निकेटर आया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो अपना बेटी देके चला आया। बेटी देके चले आने का मतलब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में से सेल्यूकस निकेटर आया था क्या करने? मगध साम्राज्य पर अटैक किया था। तो मार के से चंद्रगुप्त एकदम ध्वस्त कर दिया था। और अंतिम में क्या करता है? उसका बेटी का नाम क्या था? कार्नेलिया था। ये जिसे हेलना भी कहते हैं। उसे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। तो यावन बोला कि ये तो ससुरा बड़ी बेइज्जती वाला बात है जी।
जाते हैं या अटैक करने, बेटी के दे आता है, ये कर रख लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। लेकिन पुष्यमित्र ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सिर्फ मारकर छोड़ दिया था। तो इस समय फिर से प्लान बनाया, जो यवन आक्रमणकारी थे, ये फिर से प्लान बनाया, दोबारा अटैक करने आ गए। कहाँ अटैक करने आ गया? पुष्यमित्र के शासन काल में मगध साम्राज्य पर दोबारा अटैक करने आ गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा कि पुष्यमित्र शुंग के समय यमनों पर, मतलब यमनों ने कितने बार आक्रमण किया था? तो कितने बार ये आक्रमण किया था? 2 बार आक्रमण किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। जब दोबारा अटैक करने आया पुष्यमित्र के शुंग के शासन काल में, तो फिर से मार खूब, फिर मार, रपेट रपेट के फिर मारा, यानी कि जीतने नहीं दिया। पुष्यमित्र शुंग बोला, ससुरा तुमको पता नहीं है कि मौर्य साम्राज्य के शासक को हम मारे हैं और वहां का सेनापति है, मतलब वीरदत्त का क्या था, ये सेनापति था, और तुमको पता ना, तुम हमको हल्का में ले लिया है काजी। मतलब पुष्यमित्र शुंग बोल रहा है कि तुम हमको हल्का में ले लिया, कि बार बार चला था अटैक करके, फिर मारा। पुष्यमित्र समाज के पुष्पा फ्लावर समाज रहा, ऐसे करके डायलॉग मारा और इसको एकदम ठंडा दिया। अभी अटाई टुकाई टुका करके ही बेचारा क्या हुआ, चल गया। चलने के बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन शासन किया? शुंग वंश पर अग्निमित्र शासन किया। अग्निमित्र के अंतिम शासक के बारे में हम आप लोग को कल बताएंगे। वासुदेव नामक एक सेनापति था जो उसको मार देता है, अंतिम शासक को, और फिर कन्नव वंश का स्थापना करता है। तो आप लोग कल एक कन्नव वंश में पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।